फरीदाबाद भारत कॉलोनी की रहने वाली 35 वर्षीय दिव्यांग ममता देवी अपने पति की मौत के बाद ई रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। ममता उन महिलाओं के लिए एक उदाहरण बनकर सामने आई हैं, जो अपने आप को परेशानियों के सामने अकेला पाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। रंजन ने न केवल परिजनों का सामना किया है, बल्कि उन परेशानियों पर जीत भी हासिल की है। अगर आपको लगता है कि आपकी परेशानियां काफी बड़ी हैं और उनको दूर करना आपके लिए संभव नहीं, तो कुछ भी कदम उठाने से पहले एक बार दिव्यांग ममता के बारे में जानकारी जरूर हासिल कर लें। मूल रूप से बिहार के छपरा जिले की रहने वाली ममता करीब 12 साल पहले अपने पति के साथ फरीदाबाद आई। कोरोना काल में साल 2021 में उन्होंने अपने पति को खो दिया, जिसके बाद दुखों का पहाड़ दिव्यांग ममता के ऊपर टूट पड़ा। आर्थिक हालात तो पहले से ही खराब है। पति के चले जाने के बाद स्थिति और भी बेकार हो गई। जिस कंपनी में ममता नौकरी करती थी, वहाँ से ममता को निकाल दिया गया। ऐसे में उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यहाँ खड़ी हो गई कि वह अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करे। परेशानियां उसके सामने पहाड़ बनकर खड़ी हो गई, लेकिन ममता ने इन परेशानियों का मुकाबला करना उचित समझा। उन्होंने अपने पति के द्वारा खरीदी गई यह ई रिक्शा को अपनी आजीविका के लिए इस्तेमाल करने के लिए सोचा, लेकिन उनको ई रिक्शा चलाना नहीं आता, जिसके बाद पड़ोसी ई रिक्शा चालक ने कई महीने उसे ई रिक्शा चलाने का अभ्यास कराया और उसके बाद ममता ई रिक्शा लेकर फरीदाबाद की सड़कों पर उतर गई। शुरुआत में महिलाएं रिक्शा चलाने पर दूसरे चालकों ने उनको तंज कसना शुरू किया, लेकिन ममता ने हार नहीं मानी और फरीदाबाद की सड़कों पर रिक्शा चलाना सुचारू रखा। ममता खेड़ी पुल से लेकर बड़खल चौक से होते हुए ई रिक्शा चलाती है और सवारियों को लाने ले जाने का काम करती है। ममता का कहना है कि जिंदगी में मुसीबत ही बहुत आती, लेकिन उन मुसीबतों से हार मानने की जगह उनका सामना करने में ही असली जिंदगी जीने का मजा है, क्योंकि मुसीबत हमेशा नहीं रहेगी, लेकिन अगर आप हिम्मत हार जाओगे तो मुसीबत आपके सामने हमेशा खड़ी रहेगी। पति के मरने के बाद मैं पूरी तरह से टूट गई। आर्थिक और मानसिक रूप से परेशानियों के बाद भी उसने अपने आप को घर चलाने के काबिल बनाया। ममता जी, ये हो गए आपके 7 महीना हो गए, घर वाला खत्म हो गए, इसी वजह से लव में चला रहे बाल बच्चे पालने के लिए। पहले सीखे थे, पहले कंपनी में काम करे थे, उसके बाद में मोटापा से मतलब दूसरे बार छोड़ दिए तो ना लिए कोई, तो गाड़ी अपने चलाने के शुरू कर दी। ऑटो वाले परेशान करते हैं, ऑटो वाले जैसे कमाए वो आके परेशान करे कि भाई गाड़ी यहाँ से सवारी मत भरो, वहाँ से सवारी मत करो, भरोगे तो मारेंगे, कई धमकी दे 1000। फिर भी मैं अपना कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो होगा देखा जाएगा। ममता को ई रिक्शा सिखाने वाले उसके पड़ोसी ने बताया कि पति के मरने के बाद ममता के घर में आर्थिक हालात काफी खराब हो गए थे। ऐसे में समझ नहीं आ रहा था किस तरह से उनकी मदद की जाए, लेकिन दिमाग ने सोचा कि क्यों ना इनको ई रिक्शा चलाना सिखाया जाए ताकि अपने घर की आजीविका चला सके। सर, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। हम लोग कम से कम 10 साल से पास रह रहे हैं। ये अपना बिहार से है, मैं यूपी से हूँ। और ये मतलब परेशान थे, इसके उनके आदमी विकलांग थे, पहले बड़ी गाड़ी चला कर रहे बॉम्बे पुणे महाराष्ट्र, तो उनके पैर की नस ब्लॉक हो गई और विकलांग होते उन्होंने ये गाड़ी बैटरी वाला रिक्शा निकाला। तो जब ये घर पर रहती थी तो अब उन्हें 3 साल चलाया। 3 साल के बाद ये बेचारे ख़त्म हो गए। 3 साल बाद कोविड में ख़त्म हो गई। ख़त्म होने के बाद फिर इनका ये बोली कि अब इन्हें कंपनी में नौकरी नहीं मिली थी कोई भी। उस समय कोविड में बहुत महामारी चल रही थी, नौकरी नहीं मिली। अब इन्हें ये बोली मेरे को गाड़ी सिखा दो। मैं भी पहले बड़ी गाड़ी चलाता था, मैंने गाड़ी चलाई, इनको गाड़ी सिखाई। बहुत डर भी लगा, इनका हिम्मत बहुत मानी इन्होंने का, हिम्मत वाली लेडी है बहुत बेचारी का, ये इनके अंदर बहुत हिम्मत है। जब आगे के अपनी 3-4 महीना में टेंड हो पाई। अब गुजारा हो रहा है? हाँ सर, नॉर्मल गुजारा हो रहा है।